गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से AR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आप लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग इस संस्था में अच्छी तरीके से सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो स्टूडेंट आप लोग अपना भविष्य उज्ज्वल करें और अपना टारगेट को हासिल करें। जो भी कोर्स कर रहे हैं उसमें कंटिन्यू आप बनाए रहिए, जिससे कि आप कंटिन्यू मेहनत करिए, परिश्रम करें, जिससे अपना रिजल्ट अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकें। तो स्टूडेंट इतना आप लोगों को याद आना चाहिए। कोई भी चीज़ हासिल करना, कोई भी कोर्स करना है, कोई भी चीज़ कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वालिफाइड करना है, तो आप लोगों को उस टारगेट पर हमेशा कंटिन्यू आप बनाए रखें। जब तक कंटिन्यू बनाए नहीं रखेंगे तब तक आपकी समस्या वो सॉल्व नहीं होगी। यदि कोई चीज़ें नहीं समझ में आता है, नहीं सॉल्व होता, तो उस चीज़ें आप कमेंट में या किसी भी तरह आप जो है कि ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, उसमें बता सकते हैं कि इसी चीज़ प्रॉब्लम वो सारी आपको डाउट का क्लियर कर दी जाएगी। तो स्टूडेंट आप बने रहिए और अच्छे से रिवीजन करें। AR मेमोरियल ग्रुप में हमेशा कांटेक्ट रखिए और अपने भविष्य में किसी भी स्टूडेंट ने या कोई आपके भाई हो या कोई अदर हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, तो इस संस्था में अपना उसका जो है कि यहाँ पर एडमिशन ले और अच्छी तरीके से उसका भी भविष्य बना सकते हैं। तो गाइज आइए अपने सिलेबस पर चलते हैं और अपने टॉपिक पर चलते हैं। जो चीज़ टॉपिक हमने आपको पढ़ाया जा रहा है और पढ़ा दिया जा रहा है, उसमें आप नोट डाउन करते चलिए और भविष्य में अगर कोई भी चीज़ें ना समझ में आए उससे क्या करते हैं, दोबारा चीज़ देख सकते हैं। आप भी जो है लेक्चर को दोबारा ओपन करके देख सकते हैं। यदि आपको कुछ चीज़ आता दोबारा जो चीज़ देख सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार आपको नहीं समझ में आता दोबारा वो वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं। तो गाइज पूरी तरीके से आपको क्लियर रहना चाहिए। ओके गाइज, चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। मेरा टॉपिक जो है सब्जेक्ट एम्प्लॉयमेंट की स्किल है और यूनिट क्वालिटी टूल्स। क्या बताएं? यूनिट क्वालिटी टूल्स के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग बताए थे कि क्या बताए थे? आप लोग बताए थे PDSA PD यानी कि प्लान डू स्टडी एक्ट साइकिल। इसी के बारे में आपको पहले से बता दिया। और सेकेंड उसी के जो है बेंचमार्किंग क्या होता है स्टूडेंट, आज उसी टॉपिक पर हम आपको सीरियल वाइज बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे। ओके गाइज, तो चलते हैं। जो कि बेंचमार्किंग में पहला स्टेप जो है SOREN और SO। इसका अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, इससे क्या तात्पर्य होता है? देखिए जो हमारा इसका पूरा अर्थ क्या है, इसे हिंदी में कहते हैं भरोसे। लिख लीजिए यदि आपको नहीं मालूम पड़ेगा तो। पहले नंबर समझ लेते हैं कि बेंचमार्किंग कहते किससे है। बेंचमार्किंग के अंतर्गत एक पूर्ण स्थापित गुणवत्ता का मानदंड होता है, जिसमें समांतर उत्पादकों की गुणवत्ता की कोटि विकसित की जाती है। अर्थात सतत सुधार के लिए प्रक्रिया के लिए बेंचमार्किंग का तकनीकी लागू की जाती है। उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसे बेंचमार्किंग कहते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, इससे समझते हैं जो हमारा SO और RENSO, इसको हिंदी में कहते हैं क्या? ओरेसो। नोट कर लीजिए, इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट? ओरेसो। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं SO और RENSO, इसका मतलब समझते हैं। देखिए यह हमारा क्या है, इस सब चीज़ें का अर्थ तो हमारा यह है कि अगर पूछ लिया भरोसो क्या है, व्हाट इज भरोसो, तब आपको मालूम रहना चाहिए। भरोसो का अर्थ होता है SO मतलब SO फार्म SOKU। यह इसका मीनिंग होता है रिपोर्ट। ओके गाइज, इसका मीनिंग क्या होता है? रिपोर्ट प्रोवाइड करना। ओके गाइज, रिपोर्ट किस तरह प्रोवाइड की जाती है कि अपने सीनियर को रिपोर्ट को देना या रिपोर्ट करना। इसका अर्थ यही होता है और कि अपने सीनियर का क्या करें, अपने सीनियर को रिपोर्ट करें कि
क्या चीज़ें आप पड़ोसों के माध्यम से देना चाहते हैं। अब सेकेंड RES फॉर्म मीनिंग इन्फॉर्म। ओके, इसका अर्थ क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है स्टूडेंट, कि सूचना पूरे समूह को सूचित करें। इसका अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, इसका मीनिंग इन्फॉर्म मतलब सूचना पूरे समूह को सूचित करें। अब नेक्स्ट समझते हैं सो फार शोधन मीनिंग, इसका कॉन्सेप्ट, इसका तात्पर्य होता है परामर्श सीनियर्स या वरिष्ठों के साथ परामर्श करें। क्या आपका उद्देश्य है, क्या परामर्श है, उस पर अपने सीनियर के साथ हमेशा साथ परामर्श करते रहें। अब नेक्स्ट समझते हैं, इसी में जो है डेमिंग पुरस्कार होता है। क्या होता है, डेमिंग, जिसे कहते हैं डेमिंग, नोट कर लीजिए स्टूडेंट, हिंदी में कहते हैं डेमिंग, नोट करते रहिए स्टूडेंट, डेमिंग पुरस्कार। अब डेमिंग पुरस्कार क्या होता है स्टूडेंट, देखिए डेमिंग पुरस्कार वह है जो 1951 ईस्वी को जापानी वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों के समूह में के द्वारा दिया जाता था। किस सन में, 1991 में यह कहा गया था कि जो यह पुरस्कार 1991 ईस्वी से जापानी वैज्ञानिक और इंजीनियरों के एक समूह, जिसे JUSC कहते हैं, क्या कहते हैं, JUSC का तात्पर्य है स्टूडेंट कि जब वैज्ञानिक और इंजीनियर के एक समूह को JUSC द्वारा दिया जा रहा है, उस डेमिंग पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा का प्रारंभ विदेशी कंपनियों के 1984 ईस्वी में शुरू हुआ। 1984 ईस्वी में क्या होगा, शुरू किया गया है, जो कि JUS के द्वारा। ओके गाइज, आप समझते हैं जब 1981 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था, अब 1981 ईस्वी में डेमिंग के द्वारा शुरू हुआ। अब 1981 ईस्वी में कुछ कंपनियां विदेशी भी सम्मिलित होते थे, जो कि 1984 ईस्वी में किया गया था, शुरू किया गया था। अब 1989 ईस्वी में यह फ्लोरिडा पावर एंड लाइट, जिसे यूएस की प्रथम कंपनी भी जो डेमिंग पुरस्कार में सम्मिलित थी, कितने ईस्वी में, 1989 ईस्वी में। यह एक ऐसी कंपनी थी जिसे बोलते हैं फ्लोरिडा पावर एंड लाइट, यूएस की प्रथम कंपनी थी जो डेमिंग पुरस्कार से सम्मिलित हुई। डेमिंग पुरस्कार एक जापानी पुरस्कार है जो कंपनियों को उसके गुणवत्ता के सुधार के क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, यानी कि प्रदान किया जाता था, जो कि इस पुरस्कार का नाम या अवार्ड डेमिंग के नाम से रखा गया था। इसके उपरांत जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या जापानी औद्योगिक नेताओं एवं इंजीनियरों के निवेदन पर जापान का भ्रमण किया, जहां पर उन्होंने गुणवत्ता के विषय पर कई अभिभाषण दिए गए हैं, जो कि जापानियों ने इस गुणवत्ता को गुरु को इतना महत्वपूर्ण माना गया कि पुरस्कार का नाम ही उसे नाम रख दिया जाए। पुरस्कार के नाम ही लिख दिया जाता था कि क्या पुरस्कार है, वह डेमिंग पुरस्कार माना जाता था। अब समझते हैं सेकंड जो है कुल उत्पादन रख रखाव, जिसे कहते हैं टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। आप लोग दिख रहा होगा टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। इसका तात्पर्य होता है स्टूडेंट कुछ उत्पादन रख रखाव। अब कुछ उत्पादन रख रखाव किस तरीके से की जाता है, जैसे कुल उत्पादन रख रखाव, जिसे TPM, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, TPM
TPM का फुल फॉर्म स्टूडेंट टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होता है। अगर आपको TPM दे दिया तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तब आपको समझ में आना चाहिए टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होता है। अब समझते हैं इस उद्देश्य से क्या तात्पर्य होता है। TPM ने 1971 में जापान में जन्म लिया, जो कि TPM का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जीरो एरर या शून्य त्रुटि का या शून्य दुर्घटना, शून्य जीरो एक्सीडेंट और शून्य की लॉस। इस तरीके से कौन कौन स्टेप फॉलो होता था, कौन कौन से उद्देश्य फॉलो होता था मुख्य उद्देश्य, तो आइए आप समझते हैं, नोट कर लीजिए। जीरो एरर पहला जो है फर्स्ट जो है जीरो एरर और सेकंड क्या था स्टूडेंट, सेकंड यह था, नोट कर लिए, सेकंड यह था कि जीरो एक्सीडेंट। जीरो एक्सीडेंट और लास्ट था जीरो लॉस। तीन स्टेप पाई जाती थी, किसमें पाई जाती है, TPM, किसमें पाई जाती थी स्टूडेंट, TPM टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में पाई जाती है, जो मुख्य उद्देश्य रहता था TPM का। ओके गाइस, यह जो है TPM रख रखाव प्रक्रिया को अपने अधिक विश्वसनीय और कम से कम अपव्यय के साथ उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया के विकसित करने की होती थी, विकसित करने की सुधार में विकसित करने की प्रक्रिया सम्मिलित होती थी। अब समझते हैं TPM के उद्देश्य, कितने टाइप से उद्देश्य होते हैं उसको बारी बारी समझते हैं। फर्स्ट लिख लीजिए, फर्स्ट जो है मेरा इसमें उद्देश्य जो कि 5 उद्देश्य दिया जाता है। फर्स्ट समझ लीजिए, TPM पूरे संगठन की उत्पादन को लगातार बढ़ाने के लिए स्पष्ट व्यापार की संस्कृति होती है। और सेकंड यह है TPM में मानकीकृत, जिसे स्टैंडर्डाइज व्यवस्थित दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है ताकि वह सभी हानियों को रोक सके। और 3 स्टेप यह रहता है स्टूडेंट कि TPM एक पारदर्शी या अनुशासनिक प्रक्रिया है जो संगठन को शून्य नुकसान, जीरो लॉसेस की तरह ले जाती है। और 4th स्टेप यह है TPM को एक ऐसी यात्रा के रूप में लिया जाता है जो हर कदम आगे बढ़ती रहती है, न कि जल्दबाजी की प्रक्रिया के साथ रूप में होता है। इस तरीके जो नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट 5 स्टेप है कि TPM परिचालन की उत्कृष्ट तक पहुंचाने के लिए व्यापारिक और पारदर्शिता प्रदान करता है। ये 5 स्टूडेंट है हमारा TPM टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के बारे में ये विस्तार से 5 स्टेप आप लोगों को बताए गए हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी क्या होता है। स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी के बारे में आपको बताएं। स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी क्या होता है स्टूडेंट, छोटे समूह की गतिविधियाँ। अब समझते हैं इसको स्टूडेंट आप, तो स्टूडेंट आप लोग बताइए स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी जिसे SGA कहते हैं, क्या कहते हैं, SGA। अब बताइए स्टूडेंट SGA क्या होता है, SGA क्या होता है। देखिए स्टूडेंट SGA स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी SGA को गुणवत्ता नियंत्रण वृत्त एक साइकिल के नाम से जाना जाता है, सर्किल के नाम से जाना जाता है। यह
समान आकार क्षेत्र के कर्मचारियों का एक समूह है जो स्वैच्छिक रूप से कार्य संबंधित समस्याओं की पहचान में विश्लेषण करता एवं निराकरण करता रहता है। ऐसे कुछ समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जिसका निर्माण किसी उपक्रम के कार्यों में निर्धारण एवं वर्गीकरण करने और उन कार्यों को विभिन्न विभागों एवं व्यक्तियों में विभाजित करने तथा उन व्यक्तियों के बीच आपसी अधिकारों और दायित्वों एवं संबंधों को निर्धारित करने होते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है यह उन व्यक्तियों का समूह होता है जिनके अंतर्गत आपसी औपचारिक संबंध होते हैं तथा उन्हें अपनी संस्था के असमान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामूहिक एवं संबंधित रूप से किसी एक ऐसे नेता का नेतृत्व करता है जिसके समतल या सरल रूप से यह भी कहा जाता है कि संस्था का परिवार भी उस संस्था या संगठन का परिवार की भांति होता है। जो परिवार व्यक्तियों का समूह होता है, इन आपसी संबंधों में उस निर्धारण जन्म के समय वह ईश्वर द्वारा कर दिया जाता है, जो कि पिता पुत्र पुत्री या भाई या बहन आज का संबंध भले ही समाज के नियमों पर निर्धारित होता हो, किंतु भगवान उसे जन्म के साथ साथ उसे संबंध बना देते हैं जो समाज के नियमों इस संबंधियों से मजबूत प्रदान करता है तथा परिवार के सदस्यों का समाज के नियमों को मानते हुए उस परिवार से कर्ता का, जिसे हेड ऑफ फैमिली या पिता का सभी कहना या आदेशों का निर्देश मानते हैं। इस आधार पर परिवार चलता रहता था। इससे यह बताया गया था कि किसी इन्हीं आपसी संबंधों से के आधार पर संस्था के कार्य करते हैं तथा एक दूसरे के अधिकार एवं अधीनस्थ बन जाते हैं। जिस संगठन के व्यक्तियों के समस्याओं का आपसी संबंध सुदृढ़ होता है, यह संगठन प्रगति करता है और उन्हीं सफलता को प्रगति के अनुसार विपरीत प्रकार के संगठन के समय साथ साथ समाप्त हो जाते हैं। आप समझते हैं SGA का आवृत्ति लक्षण क्या होता है। SGA कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर ऑफ SGA कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर SGA। अब बताइए स्टूडेंट यह क्या होता है, आप लोग बताइए। देखिए स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स यह बता रहा है कि SGA के लक्षण या प्रकृति क्या है। देखिए SGA उपयुक्त में यह बताता है कि यह अध्ययन करता है SGA के निम्न प्रमुख लक्षण सामने आते हैं। कौन कौन से लक्षण आते हैं स्टूडेंट? तो लक्षण जो है इस तरीके से आते हैं, जैसे कोई व्यक्तियों का समूह हो या उस समूह कर्मचारी या कार्यकारी नेतृत्व के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करता हो, या यह संबंध का समान एवं साधन एवं कार्य होना चाहिए और इसमें निर्देशक क्षमता होनी चाहिए और समूह के प्रयासों का नियंत्रण किया जाता हो। और क्या होता है, और इसमें से श्रम अधिकार एवं दायित्वों का विभाजन व नियोजन किया जाता है। और नेक्स्ट यह संगठन कार्य करने वाले के आपसी संबंधों का स्पष्ट करता है। नेक्स्ट होता है सभी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा को स्पष्ट करना जरूरी है। यह कार्यों का दायित्व के स्वरूप निर्धारण होता है जिसमें यह समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, जो कि यह क्रियात्मक प्रक्रिया होती है, जो कि इसमें दो पार्ट कर दिए जाते हैं। पहला SGA के एडवांटेज क्या होता है, लाभ क्या होता है, दूसरा हमारा डिसएडवांटेज होता है। आप समझते हैं SGA के एडवांटेज क्या होते हैं स्टूडेंट? SGA एडवांटेज, इसका क्या लाभ होता है? SGA के लाभ,
SGA के द्वारा एक दूसरे से सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। इसके एक दूसरे के विचार की योजना तथा समाधान खोजने एवं रास्ता मिल जाने से इसे सहकारिता की सीखना होता है, जिसे कॉम्पिटिटिव लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है या जानते हैं। ये हमारा क्या है, एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है स्टूडेंट? डिसएडवांटेज यह होता है, SGA के डिसएडवांटेज क्या होता है, इनमें सभी उन मैनेजमेंट की सूची नहीं होती है, ये निर्णय लेने के प्रति सशक्त नहीं होते हैं, जिससे पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं होते हैं, जो SGA के उद्देश्य की प्राप्ति आश्वस्त नहीं होते हैं। उस तरीके से SGA के एडवांटेज पाई जाती है। तो स्टूडेंट इसी तरह एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। अब समझते हैं क्वालिटी सर्किल। क्वालिटी सर्किल क्या होता है स्टूडेंट बताइए। नेक्स्ट जो है क्वालिटी सर्किल को कहते हैं गुणवत्ता सर्किल। अब समझते हैं नोट करते चलिएगा ये आप लोग, जो चीज़ें बताया जाए उससे अच्छी तरीके से नोट करते रहिए, जिससे आप लोगों को दोबारा देख सकें। देखिए क्वालिटी सर्किल। और क्वालिटी सर्किल क्या होता है स्टूडेंट? क्वालिटी सर्किल एक फिगर डायग्राम स्ट्रक्चर से आप लोग बताएंगे, लेकिन आज आप लोगों को क्वालिटी सर्किल कल आप लोग बताएंगे, लेकिन समझ लीजिए थोड़ा बहुत कि क्वालिटी सर्किल होता क्या है। क्वालिटी सर्किल माने तो गुणवत्ता सर्किल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणवत्ता सर्किल कहा जाता है। जैसे गुणवत्ता सर्किल एक समान किसी भी सुधार के लिए लागत लाभ के हिस्से का क्या करता है, भुगतान नहीं करता है, लेकिन बचत के एक अनुपात को सुधारने हेतु कार्य को वातावरण जिसे कहते हैं वर्क एम्प्लॉयमेंट पर खर्चा किया जाता है। यह संगठन की कार्य क्षमता पर सुधार हेतु श्रमिकों को अपनी सुपरवाइजर के नेतृत्व में काम की पहचान और विश्लेषण और काम करने से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए प्रशिक्षण किया जाता है, और तथा इसमें अपने समाधान और मैनेजमेंट के सामने रखकर संगठन की कार्यक्षमता में सुधार किया जाता है। ये क्या है अपने स्टूडेंट? ये हमारा क्वालिटी सर्किल का इस तरीके से विभाजन की जाती है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे नेक्स्ट डे। तो स्टूडेंट जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए उसे आप नोट करते रहिए, और आप अपना रिवीजन करते रहिए, और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, जिससे भविष्य में आपका रिजल्ट अच्छा आए, जिससे आप परिणाम अच्छा मिले। तो आगे ओके गाइस, तो आज के लिए यहीं तक। तो आप लोग हमेशा जो है PR मेमोरियल ग्रुप पे हमेशा बने रहिए, और उसे इस लेक्चर में हमेशा जो है अपना लाइक करिए और सब्सक्राइब और बने रहिए और पढ़ते रहिए। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच।